हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लीजिए। 2 अगस्त 2026 यह केवल एक तारीख नहीं है। यह है आपकी प्रतिभा, आपका प्रेम, आपकी संतान, आपका नाम और आपकी बुद्धि, सबकी परीक्षा की अंतिम रेखा है। क्योंकि इस तिथि तक राहु अपने ही नक्षत्र सतविसा के तृतीय, द्वितीय और प्रथम चरण में रहेंगे। और जब राहु अपने ही नक्षत्र में होता है तब उसका प्रभाव साधारण नहीं होता। वह या तो आसमान देता है या अचानक गिरा देता है। यह गोचर आपके पंचम भाव में सक्रिय है। पंचम भाव केवल प्रेम का नहीं, यह आपकी बुद्धि का है, आपकी विद्या का है, आपकी संतान का है, आपकी सृजनात्मक शक्ति का है, आपके भाग्य को चमकाने वाली प्रतिभा का है। और जब इसी भाव में राहु प्रवेश करता है तो वह पहले भ्रम देता है, फिर अवसर देता है और अंत में परिणाम देता है। तुला राशि 2026 आपके लिए या तो प्रतिभा का विस्फोट है या गलत फैसलों का भ्रमजाल है। राहु का अर्थ है आकर्षण, राहु का अर्थ है अचानक सफलता, अवसर जो पहले कभी नहीं मिला। लेकिन राहु का अर्थ है भ्रम भी, ऐसी रोशनी जो असली भी हो सकती है और छलावा भी। और सतभिषा नक्षत्र यह एक अनुसंधान है, यह डिजिटल सृजनशीलता है, यह परंपरा से हटकर सोच है, यह सामाजिक माध्यमों की दुनिया है, यह अचानक प्रसिद्ध होने की शक्ति है। तुला राशि, यह समय सृजनात्मक जोखिम का काल है। अब से लेकर 2 अगस्त तक आपकी जिंदगी 3 चरणों में बटेगी। पहला चरण 29 मार्च तक है। यह सृजनात्मक जागरण का समय है। अचानक नए विचार आएंगे, रात में नींद टूटेगी और दिमाग भागेगा। कुछ लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन वही विचार आपकी पहचान बन सकता है। अगर इस समय आपने कदम नहीं उठाया तो अवसर हाथ से निकल सकता है। दूसरा चरण 29 मार्च से 31 मई तक है। यहाँ सावधान, यहाँ दिल और दिमाग की जंग शुरू होगी। प्रेम में तीव्र आकर्षण होगा, किसी अनोखे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। लेकिन क्या वह प्रेम सच्चा होगा या केवल राहु का जाल? गुप्त संबंध, भावनात्मक नियंत्रण, झूठी कस्में, यह सब इसी समय संभव है। मार्च से मई के बीच दिल से पहले दिमाग का प्रयोग कीजिए। तीसरा चरण 31 मई से 2 अगस्त, यह पहचान प्राप्ति का चरण है। यश, नाम, सफलता सब मिल सकता है, लेकिन याद रखिए राहु पहले ऊपर उठाता है, फिर परीक्षा लेता है। अगर आपने ध्यान आकर्षित करने के लिए विवाद चुना तो वही शोहरत बदनामी में बदल सकती है। अब बात कुंडली की करते हैं, ध्यान से सुनिए। यह सामान्य राशिफल है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में, किस ग्रह के साथ बैठा है, किसकी दृष्टि ले रहा है, कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है। अगर आपकी कुंडली में राहु पहले से पीड़ित है तो यह गोचर भावनात्मक विस्फोट कर सकता है। अगर राहु मजबूत है तो शुभ ग्रहों से प्रभावित हो सकता है। तो यही गोचर आपको डिजिटल जगत का सितारा बना सकता है। पंचम भाव संतान का भी है। संतान से जुड़ी खुशखबरी भी संभव है, उसकी प्रतिभा चमक सकती है। लेकिन अगर राहु पीड़ित है तो बच्चों की संगति और स्क्रीन की लत पर विशेष ध्यान होगा। सट्टा प्रवृत्ति की बात करें तो समझदारी से किया गया निवेश लाभ देगा। डिजिटल संपत्तियां, सृजनात्मक उपक्रम लाभदायक रह सकते हैं। लेकिन जुए जैसी मानसिकता, आवेग में किया गया व्यापार, जल्दी पैसा कमाने का लालच आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है। शिक्षा में, मीडिया में, डिजाइन, मंच कला में आप चमक सकते हैं, लेकिन ध्यान भटक गया, मनोरंजन की लत लग गई तो वहीं राहु आपकी एकाग्रता खा जाएगा। स्वास्थ्य के स्तर पर मानसिक बेचैनी रहेगी, अनिद्रा संभव है। हृदय चक्र पर भी भावनात्मक दबाव होगा। इसलिए सृजनात्मक अभिव्यक्ति को उपचार बनाइए, लिखिए, गाइए, चित्र बनाइए, कुछ तो ऐसा कीजिए जो अंदर की ऊर्जा को बाहर निकाले। तुला राशि, राहु कब बिगड़ेगा? जब आप आवेग में प्रेम करेंगे, जब आप ध्यान पाने के लिए व्यवहार करेंगे, जब आप भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे। और राहु कब वरदान देगा आपको? जब आप अनुशासन के साथ सृजनात्मकता दिखाएंगे, जब आप सच्ची अभिव्यक्ति करेंगे, जब आप सोच समझकर जोखिम लेंगे, जब आप संतुलन बनाए रखेंगे और
संतुलन तो आपकी आत्मा ही है। अब उपाय सुन लीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रव भावे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जप कीजिए। काले तिल का दान कीजिए। बच्चों को मिठाई बांटिए। सप्ताह में एक दिन सामाजिक माध्यमों से दूरी रखिए और अपनी कुंडली के अनुसार व्यक्तिगत उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि गोचर तभी पूर्ण फल देगा जब वह आपकी जन्म कुंडली से मेल खाए। अब अंतिम बात, 2026 तुला राशि के लिए या तो मंच है या आईना। या तो आपकी प्रतिभा दुनिया तक पहुंचेगी या राहु आपको सिखाएगा कि संतुलन खोने की कीमत क्या है। निर्णय आपके हाथ में। बुद्धि का प्रयोग कीजिए या भावनाओं को नियंत्रित कीजिए। कुंडली को समझिए। अगर यह विश्लेषण आपको सच्चा और अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए, जय श्री महाकाल अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, साझा करिए और जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए। संतुलन अवश्य बनाए रखिए। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव, जय महाकाल।